ओम सभी को, मेरा नाम अंकित है। आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज और शुगर मधुमेह को कैसे अपन नियंत्रित करें। कुछ ऐसे 5 आसनों के अभ्यास से हम उनको कैसे कंट्रोल करें जिससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज होती कैसे है। अपनी बॉडी में क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, उससे इंसुलिन निकलती है और वो इंसुलिन क्या होता है, पेनक्रियाज बनाना कम कर देता है। उसके जो बीटा सेल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो जैसे ही बीटा सेल कमज़ोर होते हैं, अपनी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो वो जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, अपनी बॉडी में शुगर बढ़ती है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 5 आसन करेंगे जिनसे क्या होगा कि आपके पेनक्रियाज के ऊपर दबाव आएगा और जैसे ही पेनक्रियाज के ऊपर दबाव आएगा, आपकी शुगर जो है वो ग्लूकोज लेवल नीचे आएगा। तो सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठने के बाद नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड में ऐसे अंगूठा अंदर, अंगुलियों को, पाम्स को बंद करके ऐसे लगाएंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे आगे झुकेंगे। थर्टी सेकेंड के होल्ड के साथ में, फिर 30 सेकेंड के बाद में ब्रीथ को वापस इनहेल, श्वास को भर के ऊपर आएंगे। अब जल्दी शुगर को कंट्रोल करना है तो इस आसन को हम लगातार 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। मंडूक आसन के बाद में पैर के पंजों को थोड़ा सा ऐसे अपन रिलैक्स करेंगे। दूसरे आसन की बात करते हैं, गोमुख आसन। लेफ्ट वाले पैर के पंजे के ऊपर बैठ जाएंगे, राइट वाला पैर ऐसे। अब जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऐसे ऊपर और श्वास को भर के इसमें भी होल्ड करें और वापस। अब वापस दूसरी साइड से करेंगे गोमुख आसन ऐसे। ये भी श्वास को भर के 30 सेकेंड के होल्ड के साथ में करना है। दो आसन हो गए बैठ के और बाकी 3 आसन हम करेंगे सीधे लेट। अपना जो पेनक्रियाज ग्लैंड होता है वो अपने एब्डोमिनल में लेफ्ट साइड में होता है। तो उसको अपन क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक्टिवेशन देंगे, अपनी शुगर है वो उतनी ज़्यादा कंट्रोल होगी, पेनक्रियाज के ऊपर उतना ही ज़्यादा दबाव आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नीज को बेंड करके ऐसे चेस्ट के टच करेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करके गर्दन को ऊपर उठाएंगे श्वास को करके। और पवन मुक्तासन बोलते हैं इस आसन को। इस आसन में भी अपने को 30 सेकेंड का होल्ड करना है। अब ध्यान रखना, जिनको भी कमर दर्द रहता है, लोअर बैक के, जिनको लोअर बैक में जिनके पेन रहता है उनको गर्दन ऊपर नहीं उठानी। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लोअर बैक में पेन रहता है उनको गर्दन नहीं उठानी, वरना फिर क्या होगा, गर्दन में पेन बढ़ जाएगा। इसलिए गर्दन को ऐसे रख के वो कर सकते हैं और जिनको पेन नहीं हुआ ऐसे गर्दन उठा के श्वास को भर के होल्ड कर सकते हैं और फिर ऐसे बाहर छोड़ के वापस। ये हो गया अपना पवन मुक्तासन। नेक्स्ट हम करेंगे उत्तान पादासन। हथेलियां दोनों हिप के नीचे लगाएंगे और अपने दोनों पैरों को श्वास को भर के दोनों पैर एक साथ ऐसे 30 डिग्री ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। ये होल्ड भी आपका 30 सेकेंड रहेगा। फिर बाहर छोड़ के वापस नीचे। 4 आसनों की अपन ने बात कर ली। अपन 5वां आसन करेंगे, नौकासन। दोनों हाथ पीछे, श्वास को भर के दोनों हाथ में एक साथ 30 डिग्री ऊपर उठा के ऐसे होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा जो पेट है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिनसे ये बैलेंस नहीं बन रहा वो क्या करेंगे, अपने हाथ के हथेलियों को ऐसे अपने जो लिगामेंट्स है वहां पे टच करके ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसे बैलेंस बना, उसके बाद में जैसे जैसे बैलेंस बनने लगेगा आपकी बॉडी पूरी एक्टिवेट होगी। बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी एक्टिवेट होंगे। तो
ये हुए अपने 5 आसन जिनसे हम अपनी मधुमेह को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।